आज हम अगले टॉपिक में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहे जाने वाला मौसिनराम अब खतरे में है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्यों खतरे में है, कैसे खतरे में है और किस वजह से खतरे में है और उसके खतरे का कारण क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में हम इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मौसिनराम और चेरापूंजी के बारे में। चेरापूंजी और मौसिनराम ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। अभी वर्तमान समय में सर्वाधिक विश्व का वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जहाँ पर जो ईयरली बारिश जो होती है वो 1187 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। 2-4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसमें मतलब आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि 1180 या 1190। चेरापूंजी इससे थोड़ा कम है, कहीं कहीं 1180 वर्णित है और कहीं कहीं 1177 है। ठीक है, आप ये मान के चलेंगे कि मौसिनराम जो है यह चेरापूंजी से ज़्यादा बारिश करता है। इसकी स्थिति देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया असम और ये हो गया मेघालय। ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, पूरब का जो हिस्सा है वो चेरापूंजी है, पश्चिम का हिस्सा है वो मौसिनराम है। ठीक है, इन दोनों की जो भौगोलिक दूरी है वो लगभग 15.2 किलोमीटर है, लेकिन अगर रास्ते से होकर जाएं तो लगभग 80-82 किलोमीटर पड़ जाता है इसका। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो खतरे में क्यों है। तो आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है कुरुंग कुमे। कुरुंग कुमे एक जिले का नाम है, जिसका मुख्यालय कोलोरियांग या कोलोरियांग है, जो कुरुंग नदी के किनारे पर स्थित है। और कुरुंग नदी सुबनसिरी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, और सुबनसिरी आपको पता ही है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कुरुंग कुमे जिले के ऑफिसर्स ने यह दावा किया है, ये दावेदारी पेश कर दी है कि हमारे यहाँ मौसिनराम से भी ज़्यादा बारिश होती है। बात यह है कि यहाँ पर विज्ञान मौसम केंद्र है नहीं, मौसम विज्ञान केंद्र है नहीं, तो उसने इसलिए वहाँ पर वैसी टीम भी नहीं है। तो यहाँ के ऑफिसर बोले हैं कि आप यहाँ पर, गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करें, जिससे ये मेज़र हो सके कि वहाँ पर बारिश कितनी होती है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक आज से 2 साल पहले 3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी। इसमें यह बताया गया है कि 73 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है मेघालय में, जंगल का एरिया, उसे साफ कर दिया गया है। और वह कारण है कि वो स्थान अब ग्लोबल वार्मिंग के चपेट का शिकार हो रहा है। ठीक है, 73 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कम नहीं होता है, और वो भी एक छोटे से राज्य के लिए। ठीक, एक कारण ये माना जा रहा है। इसका कारण और भी माना जा रहा है कि यहाँ पर लाइमस्टोन की खानें हैं वो निकाली जा रही हैं, जंगल काट के खेत बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये जाना। फिर अब जानते हैं, हाँ एक चीज़ और, चेरापूंजी और मौसिनराम जो है, आपने गारो, खासी और जयंतिया या हिल्स के बारे में आपने सुना होगा। इसकी जो स्थिति है वो खासी पहाड़िया पे है। गारो, खासी, जयंतिया, खासी बीच में है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अपने पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चाइना से और दक्षिण में म्यांमार से। ठीक, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 का समय आता है और इसे यूटीज घोषित किया जाता है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 20 फरवरी 1987 का दिन आता है और इसे हमारे भारत का 24वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा एक जानकारी मेघालय के मौसिनराम, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले के बारे में। धन्यवाद।